1968 में वो भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, लेकिन वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सफल नहीं हो सकी। उसके पीछे क्या कारण थे? कारण ये था कि जो शिक्षा विषय है संविधान में वो किसके हिस्से में आता है? राज्य के हिस्से में आता है, केंद्र के हिस्से में आता है? समवर्ती विषय में आता है। लेकिन जब संविधान बना था तो समवर्ती विषय में नहीं था, ये राज्य की सूची में था। और इसीलिए 1968 की नीति राज्यों को केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय था। और प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो आयोग था उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पूर्णतः लागू नहीं हो सकी, क्योंकि राज्यों को कंपेल नहीं कर सकता था कि आप इसको लागू करें। इसी कारण से एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के विषय को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया। और समवर्ती सूची में आप जानते हैं कि केंद्रीय निर्देश का महत्व होता है, और वो सुधार हुआ। फिर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दूसरी बनी वो भारत के पूरे देश में लागू हुई, और उस व्यवस्था के अंतर्गत कई आमूलचूल परिवर्तन हुए। इसे 10+2 की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में तो पहले से थी, लेकिन सभी राज्यों में ऐसी नहीं थी। थोड़ा सा इसी पुस्तिका क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि देश की आजादी के पहले जो शिक्षा के स्तर थे उसमें स्कूल एजुकेशन में 3 ही स्तर थे, एक प्राइमरी एजुकेशन, एक मिडिल एजुकेशन और एक हाई स्कूल। ये प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। इंटरमीडिएट नहीं था, इंटरमीडिएट बाद में आया। 1921 में सैडलर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बना, जिसको हम लोग यूपी बोर्ड कहते हैं अपने यहाँ का। ये 1921 में बना, बहुत पुराना नहीं है, 100 साल अभी लोग बनाए हैं। तब से इंटरमीडिएट आया। इसका कारण क्या था? इसका नाम क्यों इंटरमीडिएट रखा गया? इसलिए रखा गया कि हाई स्कूल तक तो मैक्सिमम शिक्षा थी स्कूलों में, उसके बाद यूनिवर्सिटीज थी। तो यूनिवर्सिटीज और हाई स्कूल के बीच में जो गैप होता था उसको पाटने का काम यूनिवर्सिटीज के हिस्से में था, कि यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएशन कराने से पहले उनको एक कोर्स कराती थी, और उस कोर्स के द्वारा वो तैयार होते थे फिर संबंधित डिसिप्लिनरी में जाने के लिए, आर्ट में जाना है, जहाँ भी जाना है। तो वो जो बर्डन था यूनिवर्सिटीज के ऊपर उसको कम किया गया, और हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल डाला गया, और इसीलिए इसका नाम पड़ा इंटरमीडिएट। 10 के बाद 2 आया, पहले इंटरमीडिएट नहीं था। रायबरेली में जो राजकीय इंटर कॉलेज है इसकी स्थापना 1909 में इसका शिलान्यास हुआ था, तो हाई स्कूल के रूप में हुआ था, राजकीय हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल होते थे। तो ये थोड़ा सा पूर्व पीछिका थी। तो 10+2 हमारे यूपी में तो हो गया था। अच्छा, यूपी बोर्ड जो है पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से था, ये संयुक्त प्रांत था, लेकिन नाम हमारा यूपी चलता रहा। उत्तर प्रदेश और यूनाइटेड प्रोविंस एक ही था, हम लोग उसको यूपी बोर्ड कहते हैं। देश का पहला ऐसा बोर्ड था जो 10+2 वाला बोर्ड बनाया गया, और इसी के बाद अन्य राज्यों में बोर्ड बने, और ये माना जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जो इतने बड़े छात्रों की परीक्षा कराता है। तो ये थोड़ी सी पूर्विका थी। तो 10+2 तो आ गया हमारा 1986 में। अब 86 तो गुजरे हुए बहुत वर्ष हो गए, तो 34 साल बाद लगभग एनईपी 2020 आया। अब इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्या कारण थे एनईपी 2020 को लाने के पीछे?